हेलो गाइज, मैं हूँ ईकॉम आदर्श और आज का ये वीडियो बनाने के पीछे एक बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न था कि आप में से बहुत लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा हुआ है कि अमेज़ॉन में जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और स्पेसिफिकली जब अमेज़ॉन में हम बिज़नेस जो है वो FBA के साथ स्टार्ट करते हैं, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। FBA के बारे में मैं आपको बहुत ही एक छोटी लाइन में बता देता हूँ आपको। FBA एक अमेज़ॉन का एक फुलफिलमेंट मॉडल है जहाँ पर आप अपना जितना भी इन्वेंट्री है उसको, आप अपना जितना भी स्टॉक है उसको आप अमेज़ॉन के वेयरहाउस पर बेच सकते हो। वहाँ पर से अमेज़ॉन जो है वो आपकी इन्वेंट्री को फुलफिल करेगा, यानी जब भी आपको कोई भी ऑर्डर आता है तो उसका ऑर्डर का पिक एंड पैक, उसका पूरा पैकेजिंग वगैरह और उसको कस्टमर तक भेजने की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो अमेज़ॉन हैंडल करता है। इसके साथ बहुत सारी अलग आपको फैसिलिटीज़ भी अमेज़ॉन प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में हम बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम देर नहीं लगाते और मैं आपको आज इस वीडियो के पर्पज़ में आपको थोड़ा और डेप्थ में लेके जाता हूँ। तो गाइस, इसको मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है इन्वेस्टमेंट को। एक है लीगल अमेज़ॉन, फिर है प्रोडक्ट, टूल्स और ट्रेनिंग में। और ये सारी 5 जो कैटेगरीज हैं उनको मैंने और 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो है सेल्फ और आउटसोर्स। सेल्फ यानी अगर आप खुद से अगर करना चाहते हो तो आप इसमें कितना सेविंग्स कर सकते हो, वो भी उसके बारे में हम बात करेंगे। और आउटसोर्स यानी अगर आप ये जो सारी है सर्विसेज उनको आप आउटसोर्स करते हो, प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हो, तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो गाइज, अभी हम देर नहीं लगेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लीगल के बारे में बात करेंगे। लीगल में आपको ज़रूरी होता है पैन कार्ड, GST नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये 3 अगर आपके पास हो तो आप अमेज़ॉन में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आप अमेज़ॉन में अकाउंट क्रिएट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अभी GST में मैं आपको बता देता हूँ कि GST में हमें जो रिक्वायर्ड है वो है रेगुलर GST। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं रेगुलर GST। और बैंक अकाउंट जो है वो कोई भी चलेगा, कोई भी टाइप का चलेगा। अभी सबसे पहले पैन कार्ड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें पैन कार्ड में, तो आपको अराउंड 250 रुपीज़ का कॉस्टिंग आएगा। अगर आप खुद से करते हो तो खुद से पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको YouTube में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर आप सीख सकते हो कि अगर आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है खुद से तो आप कैसे कर सकते हो। अगर आप यही सर्विस आप बाहर से लेते हो, प्रोफेशनल सर्विस के लिए जाते हो, तो अराउंड 500 रुपीज़ का आपको चार्ज लग सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो GST के बारे में, GST मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप खुद से ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि GST अगर आप आउटसोर्स करने जाओगे तो आपको 2500 के आसपास इसका जो है वो खर्चा लग सकता है। और अगर आप GST अगर खुद से अप्लाई करते हो तो बेसिकली इसमें ज़ीरो कॉस्टिंग है। इसका कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी फीस इसमें नहीं चाहिए। पर अगर आपके पास खुद की प्रॉपर्टी वगैरह ना हो, अगर आप रेंट पे, अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टी हो या फिर अगर ऑलरेडी कहीं पर रेंट पे रह रहे हो, तो आपको उसको स्टैम्प पेपर पर कुछ लिखवाना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट वगैरह। तो स्टैम्प पेपर का जो कोई भी कुछ नॉमिनल खर्चा होता है उसको हम यहाँ पर काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 200 रुपीज़ जो है मिनिमल कॉस्टिंग लिख देते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की ही रिक्वायरमेंट होती है, यानी GST जो है अगर आप सेल्फ करते हो तो वो कम्प्लीटली एक फ्री प्रोसेस है। पर 200 रुपीज़ यहाँ पर हमने सिक्योरिटी पर्पज से लिखा हुआ है। फिर आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में वैसे बेसिकली आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर कोई बैंक में हम अगर अकाउंट अपना ओपन करते हैं तो मिनिमम एक एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सिर्फ हमको एक मिनिमम जो है वो बैलेंस मैनेज करनी पड़ती है। पर ऐसी बहुत सारी बैंक्स है जो आपको ऐसे अकाउंट्स प्रोवाइड करेगी जहाँ पर आपको कुछ भी मिनिमम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर हम दोनों ही कैटेगरीज में यहाँ पर हम ज़ीरो लिखेंगे। इसके बाद हम जाते हैं अमेज़ॉन पर। अमेज़ॉन पर बहुत लोगों को ऐसा डाउट है, बहुत बार ऐसा लोग मुझे पूछते हैं कि अमेज़ॉन पर जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो अमेज़ॉन हमारे पास से क्या चार्ज लेता है। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं, अमेज़ॉन पर अकाउंट ओपन करने का ज़ीरो चार्ज है कोई भी कंडीशन में। यहाँ पर दोनों में हम ज़ीरो लिख देंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि अमेज़ॉन हमारे पास से चार्ज कैसे लेता है। जब भी हमारा कोई भी सेल्स होगा तो उसका जो मनी का फ्लो होगा, जो हमारा हमको प्रोडक्ट के एक्सचेंज में हमको जो मनी मिलेगा हमारे कस्टमर के पास से, वो अमेज़ॉन के थ्रू होके आएगा। उसमें से अमेज़ॉन जो है वो अपनी जो फीस है वो डायरेक्टली डिडक्ट
कर लेगा। इसका मतलब कि जब तक आप कुछ सेल नहीं करते अमेज़न पर, अमेज़न आपके पास से कोई भी चार्ज लेने वाला नहीं है। ये बेसिकली ये डाउट सब लोगों के माइंड में इसीलिए आता है क्योंकि अमेज़न इंडिया में कोई भी ऐसा कोई चार्ज नहीं लेता अपने सेलर्स के पास से। पर अगर आप अमेज़न यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस में आपको कुछ मंथली फीस अराउंड $20-30 आपको पे करनी पड़ती है अमेज़न में सेल करने के लिए। अगर आपका सेल्स हो रहा तो भी आपको पे करना पड़ेगा, अगर ना हो रहा तो भी आपको पे करना पड़ेगा। इसी रीज़न से लोगों के माइंड में ये एक डाउट जो है वो क्रिएट हमेशा ही हो जाता है। पर अमेज़न इंडिया में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं अमेज़न FBA रजिस्ट्रेशन के बारे में। अमेज़न FBA रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जब कभी भी आपको FBA के थ्रू बेचना हो, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में बात की थी, तो आपको APOB करवाना होगा, यानी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपका देखो ये क्या होता है बेसिकली, जब आपका GST नंबर आप बनाते हो तो उसमें एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का ऑप्शन आता है। सबसे पहले आपको GST नंबर के लिए अप्लाई करना होगा। ये सब हो जाने के बाद आप एक बार अमेज़न में अकाउंट ओपन करते हो तो अमेज़न में आपको APOB यानी अमेज़न FBA रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। अब आपको अमेज़न का जो भी फुलफिलमेंट सेंटर है जहाँ पर आप अपना स्टॉक भेजना चाहते हो, आपके स्टेट में अगर अमेज़न का कोई भी फुलफिलमेंट सेंटर हो जिसके थ्रू आप अपने गुड्स फुलफिल करवाना चाहते हो, तो उसका जो एड्रेस वगैरह जितनी भी बहुत ही डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको अपने GST नंबर के अंदर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड करना होगा। फिर आपका जो GST सर्टिफिकेट है उसको वापस से एक बार डाउनलोड करके आपको अमेज़न को प्रोवाइड करना होगा, तो आपका ये पूरा जो FBA का रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो सकता है। अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्विस है ये आप बाहर से भी ले सकते हो, पर अगर आप ये खुद से करते हो तो इसका ज़ीरो चार्ज है। ये पूरी जो है प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है। आप gst.gov.in जो गवर्नमेंट का GST का पोर्टल है उस पर जाके आप आराम से अपने GST क्रेडेंशियल्स डाल के, यानी अपना लॉगिन ID पासवर्ड डाल के, OTP डाल के ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल सकते हो और ऑन द स्पॉट आपकी ये प्रोसीजर कंप्लीट हो सकती है और कुछ ही घंटों में आपका ये काम कंप्लीट हो सकता है। इसलिए अगर आप खुद से करते हो, यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसके बारे में, तो इसका ज़ीरो कॉस्ट है। यहाँ पर हमने ज़ीरो डाल दिया। अगर आप ये सर्विस बाहर से लेना चाहते हो, यानी अगर आप कोई भी प्रोफेशनल सर्विस लेते हो, तो अराउंड 1000 रुपीज़ का आपको चार्ज लग जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। तो प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहले हमारे सामने है स्टॉक मैं आपको बता दूं कि अगर आप न्यू सेलर हो, अगर आप अमेज़न में फर्स्ट टाइम सेल्स कर रहे हो, तो आपको मिनिमम 4,000 to 5,000 रुपीज़ आपको चाहिए। मैं आप यहाँ पर लिख दूंगा 4,000 रुपीज़ मिनिमम आपको चाहिए कभी भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ये उस केस में है कि अगर आपके पास खुद का कोई भी प्रोडक्ट ना हो, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर ना हो, अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या फिर अगर आपकी पहले से ही कुछ डीलरशिप हो, आप पहले से आपके पास कोई भी शॉप हो, कोई भी रिटेल आउटलेट हो, तो आप खुद के प्रोडक्ट्स भी अमेज़न पर बेच सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी ना हो तो आपको प्रोडक्ट्स बाहर से सोर्स करने पड़ेंगे, और वही कंडीशन में, सिर्फ और सिर्फ वही कंडीशन में आपको ये इतना जो है वो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। गाइस मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये मैं जो इतनी भी बात कर रहा हूँ, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट जितना भी अभी यहाँ पर हम लिखते जाएंगे, नीचे के टेबल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड का जो टेबल है उसमें आपको दिखता जाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है अमेज़न में, और आप अपने आप से जज कर सकते हो। अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले आप इतना इन्वेस्टमेंट इकट्ठा कीजिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो, और उसके बाद ही आप अमेज़न पर बिजनेस शुरू करने का सोचिए। इसके बाद है प्रोडक्ट फोटोग्राफी। देखिए प्रोडक्ट फोटोग्राफी में मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स नहीं है, और अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत एक कॉमन प्रोडक्ट है, यानी जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अवेलेबल है मार्केट में, तो इसके जो इमेजेस है वो आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरर हो और आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपको ये बहुत ही कॉमन सेंस है कि आपको अपने प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स खुद बनवाने पड़ेंगे। यानी अगर देखो आप ये जो सर्विस है वो बाहर से लेते हो, यानी आउटसोर्स करते हो, तो इसमें आपको अराउंड 500 रुपीज़ का मिनिमम खर्चा गिन लेना है। अगर हम खुद से अगर ढूंढ लेते हैं हम प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी वगैरह, तो कोई भी कॉस्टिंग नहीं लगेगा, यानी यहाँ पर हम ज़ीरो लिखेंगे।
प्रोडक्ट फोटोग्राफ्स ढूंढने की बहुत सारी टेक्निक्स है। आप गूगल इमेजेस पे जा सकते हो, फिर आप amazon.com पर जा सकते हो। उस पर भी ऑलरेडी बहुत सारे सेलर्स ने बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स जो है वो बना के डाले हुए होते हैं। उसको कुछ एडिटिंग वगैरह करके आप अपना ब्रांड का लोगो भी उस पर लगा के आप कुछ भी ऐसे ट्रिक्स वगैरह यूज़ करके ज़ीरो कॉस्ट में आप प्रोडक्ट्स सोर्स कर सकते हो। अमेज़ॉन पे बेसिकली 7 to 8 फोटोग्राफ्स आप अपलोड कर सकते हो। तो अगर आपका कोई भी कॉमन प्रोडक्ट है, जैसा मैंने आपको बोला कि कोई भी प्रोडक्ट अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी अपने प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स ला सकते हो और इस केस में आपको इतने फोटोग्राफ्स आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे टूल्स के बारे में। टूल्स में हम पेड टूल्स के बारे में हम बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे हीलियम 10 है, जैसे अमेज़न स्काउट है, फिर बहुत सारे ऐसे पेड टूल्स रहते हैं ऑनलाइन जो आपको प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। आपको वो अच्छे कीवर्ड्स देंगे, अच्छे प्रोडक्ट ढूंढने में मदद करेंगे आपको। फिर उसमें आप प्रोडक्ट को आप ट्रैक भी कर सकते हो, आप प्रोडक्ट के ऐसे फिर आपको बहुत सारे फीचर्स उसमें मिल जाते हैं। पर ये जो सारे टूल्स रहते हैं, इसकी अराउंड मंथली फीस जो है वो अराउंड 7,000 रुपीज़ के आसपास रहती है। अभी गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये जो पेड टूल्स है वो खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको अगर amazon.in यानी अमेज़ॉन इंडिया में अगर आपको सेल्स करना हो, तो आप बिना टूल्स के भी आसानी से बहुत ही अच्छा सेल्स जो है वो जनरेट कर सकते हो। फिर अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी ज़रूरत लगती है, अगर आपका बहुत ही अच्छा काम हो जाता है अमेज़ॉन पे, फिर आप ऐसे टूल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये टूल्स उनके लिए है जिनके पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हो, यानी जिनके पास बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। अगर आपके पास वो एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है और अगर आप लिमिटेड इन्वेस्टमेंट में काम करना चाहते हो, तो ये जो टूल्स है वो आपको नहीं लेने हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, ये टूल्स की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में, ऑनलाइन ट्रेनिंग। गाइज आप में से बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम में अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। वो ऑनलाइन ट्रेनिंग में ये A to Z सब कुछ कवर हो जाता है। पान कार्ड, GST नंबर, यानी जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो कवर हो जाती है। फिर अमेज़ोन पे कैसे आप ग्रोथ कर सकते हो वो हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप सारी जो प्रोसीजर है अमेज़ोन पर अकाउंट क्रिएशन की, फिर लिस्टिंग क्रिएशन की, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, इमेज सोर्सिंग, फिर अमेज़ोन एल्गोरिदम के बारे में हम उस पर बात करते हैं। ऐसी बहुत सारी आपको उसमें चीज़ें आपको कवर हो जाती है। फिर उसमें कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट्स रहते हैं, जैसे आपको चैट सपोर्ट मिलता है, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है मेरा। आप कभी भी मुझे चैट में आप मेरे साथ व्हाट्सएप चैट में बात कर सकते हो। आपको मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर भी उसमें दिया जाता है। फिर आपको कभी भी कुछ ज़्यादा ऐसी रिक्वायरमेंट लगे, कुछ ऐसा बहुत ही अर्जेंट डाउट हो, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, हम कॉल पे भी बात कर सकते हैं। ये जो सपोर्ट है वो लाइफ टाइम रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जैसे बहुत सारे ऐसे अलग कोर्स क्रिएटर्स होते हैं जिनमें आपको सिर्फ 1 ईयर की वैलिडिटी, सिर्फ 6 मंथ की वैलिडिटी और कभी कभी सिर्फ 2 मंथ की वैलिडिटी भी दी जाती है। ये जो मेरा कोर्स है वो अराउंड अभी 10 आवर्स के प्लस इसमें वीडियो का कंटेंट है। आपको वीडियोस दिए जाते हैं जो आप एक बार देखने के बाद आप इजीली अपना अमेज़न का बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हो। आपको कोर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी मेरी जो कोर्स की जो फीस है वो है अराउंड 3,999 के आसपास। तो यहाँ पर हम 3,999 लिख देंगे। अभी जो हमारा सारा जो क्राइटेरिया था वो कंप्लीट हो चुका है और अभी हम बात करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड के बारे में। अगर आप टूल्स के साथ शुरू करना चाहते हो अपना बिजनेस, तो आपको अराउंड 11,450 रुपीज़ का मिनिमम जो है वो रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट। अगर आप इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेल्फ कर लेते हो, तो आप 11,450 रुपये में विथ टूल्स, यानी अगर आप टूल्स भी खरीदते हो जिसके हमने यहाँ पर 7,000 रुपीज़ काउंट किए हैं, तो आप इतने में शुरू कर सकते हो। और अगर आप आउटसोर्स करते हो इसमें से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अमेज़न APOB का रजिस्ट्रेशन है, अमेज़न FBA का, फिर फोटोग्राफी आप बाहर से करवाते हो और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, तो आपको 15,500 रुपये के आसपास इतना खर्चा लग सकता है। यानी अराउंड यहाँ पर 1,050 रुपीज़ यहाँ पर आपको ज़्यादा लग गए हैं, 1,500 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद आप अगर यहाँ पर देखो तो आपको
विदाउट टूल्स की अगर आप देखने जाओ तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट में जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है। यानी अगर आप विदाउट टूल्स, जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया कि आपको टूल्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप वही मेथड से काम करते हो तो आप सिर्फ 4,450 रुपीज़ यानी अराउंड हम गिन लेते कि 5,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से आप अमेज़न में अपना सेलिंग शुरू कर सकते हो। इसमें कवर हो जाता है आपका स्टॉक का पूरा खर्चा और आपकी जो लीगल रिक्वायरमेंट रहती है वो। तो इतना करने के बाद आप सिर्फ 4,500 रुपये से 5,000 रुपये के बीच में आप अपना अमेज़न FBA का बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हो। और अगर आप इसमें से कुछ प्रोसीजर्स है जो अगर आप आउटसोर्स करते हो, फॉर एग्जांपल आपका जो पान कार्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आपका GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आपका अमेज़न APOB का जो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, फिर आपका इमेजेस वगैरह है, ये अगर आप आउटसोर्स करते हो तो आपको अराउंड 8,500 से 9,000 रुपये के बीच में आपको इन्वेस्टमेंट मिनिमम जो है वो ज़रूरी रहता है। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें से जितना भी पॉसिबल हो उतनी सारी चीज़ें आप अपने आप से ही कीजिए। आप इसमें अपने आप इसमें डिफरेंस देख सकते हो। इसमें अराउंड 4,050 रुपीज़ का इसमें जो है वो फ़र्क आता है, जैसा कि हमारा विथ टूल्स में भी जो फ़र्क आया था वो था अराउंड 4,050 रुपीज़ का इसमें भी, ठीक है। तो दोनों ही में विथ टूल्स और विदाउट टूल्स में अगर आप सेल्फ और आउटसोर्स में आप डिफरेंस देखो तो अराउंड 4,050 रुपीज़ यानी 4,000 रुपये के आसपास का जो है वो डिफरेंस आता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि जितना भी आप कर सको उतना आप खुद से कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारा अच्छा कंटेंट अवेलेबल है ऑलरेडी, वहाँ से आप देखिए और आप कर सकते हो। और विथ ट्रेनिंग, यानी अगर आप ट्रेनिंग मेरी लेते हो तो आपको, वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो आपको टूल्स लेने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। GST के बारे में, पान कार्ड के बारे में, बैंक अकाउंट के बारे में हम वहाँ पर वैसे भी बात करते हैं। तो आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो मिनिमम कॉस्टिंग में कंप्लीट हो जाती है। फिर सेटअप जो कॉस्ट है वो वैसे भी ज़ीरो। और अमेज़न APOB का FBA का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके बारे में भी हम कोर्स में डिटेल में बात करते हैं, तो वो भी आपको कॉस्ट वैसे भी नहीं लगने वाला है। फोटोग्राफी के बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में वहाँ पर बात करेंगे। और जो अगर जितने भी मेरे कोर्स पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उनको मैं रेगुलरली बहुत अच्छी प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटीज़ भी देता रहता हूं। तो आप अगर कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको व्हाट्सएप पे मेरे थ्रू और मेरी टीम के थ्रू आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स आइडियाज़ भी भेजे जाएंगे, जिनके साथ अगर आप हमारे पास से इमेज, उनके डिस्क्रिप्शन वगैरह, उनके लिस्टिंग की जितनी भी डिटेल्स रहती है वो अगर हमारे पास से मांगते हो तो वो भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो वो सारा उसमें आपका आ गया। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का भी कोई पेड टूल्स लेके कोशिश करते हैं करने की, तो वो भी आपका कॉस्टिंग उसमें कवर हो जाता है। तो गाइस, मेरा सजेशन है कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ शुरू कीजिए। देखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत नॉमिनल हो तो भी कोई बात नहीं, आप विदाउट टूल्स आप 4,000 5,000 के आसपास, 5 to 7,000 के आसपास आप वैसे भी शुरू कर सकते हो। तो आप ऐसे भी शुरू कीजिए। पर देखो, मेन मेरा क्या रीज़न है वीडियो बनाने का कि जो लोग भी, जितने भी कन्फ्यूजन थे जिन लोगों का भी कि अमेज़न पर ये शुरू करने के लिए बिज़नेस FBA, जो स्पेसिफिकली FBA का जो मॉडल है उसमें बिज़नेस शुरू करने के लिए क्या जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो आज क्लियर करने का मेरा मोटिव था। तो आई होप कि आपका वो जो डाउट है वो सब क्लियर हो चुका हो। और मेरा एक ही मोटिव है कि आप लोगों को हेल्प करूँ कि आपका जो अमेज़न का FBA का जो पूरा जर्नी है वो बहुत ही अच्छे से बीते। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इसमें से आपको जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी ऐसे जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बनाता हूँ वो आपको मिलते रहे। सो गाइस, ये वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कुछ भी डाउट हो, अगर कुछ भी इसमें आपको और कोई भी इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया अगर आपको दिमाग में आ रहा हो, मैंने यहाँ पर सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, पर फिर भी अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाएगा, कोर्स की डिटेल्स भी वहाँ पर दी जाएगी, तो आप मुझे कभी भी मैसेज भी कर सकते हो। आपको मैं पर्सनली भी आपके डाउट्स के जवाब दे दूँगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।